Hello everyone, welcome to Melvana app and today we are going to discuss about first law of motion. सर बोर्ड पे इनर्शिया लिखा हुआ है, पता है मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, लेकिन उसके लिए एक टर्म है इनर्शिया जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले बात करते हैं इनर्शिया चीज़ क्या होती है। देखो इनर्शिया क्या होता है, हमारे पास इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने मोशन में चेंज को अपोज करता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बॉडी का वो नेचर जिसकी वजह से वो अपने मोशन में चेंज को अपोज कर रहा होता है। मतलब कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, अगर बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो उसी से चलना चाहती है, ये उसका नेचर है। लेकिन जब भी कोई उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कि वो बॉडी उस फोर्स को अपोज कर रहा है कि ऐसा मत करो, मेरी स्पीड को जो है वैसा ही रहने दो। तो ये बॉडी का नेचर है। अपने लैंग्वेज में बात करें तो क्या है? आलसीपना। मतलब कि हम जिस स्टेट पे हैं, जिस कंडीशन में वैसे रहना चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं कोई हमारे स्टेट को चेंज करे। वही नेचर होता है इनर्शिया का। तो क्या बोल रहे हैं? बॉडी का वो नेचर जिसकी वजह से वो अपने मोशन में चेंज को अपोज करता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या बोलती है? इनर्शिया द टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल बॉडी टू प्रिजर्व इट्स प्रेजेंट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट इन द इज नोन एज इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यही बोल रहे हैं कि बॉडी का वो नेचर जिसकी वजह से वो अपने मोशन में चेंज को अपोज कर रहा है, होने नहीं दे रहा है। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं? अब देखो, it was first conceived by the Galileo. Inertia is a physical quantity and mass of a material body is measure of its inertia. ठीक है, अब देखो हमने इनर्शिया मतलब समझा, लेकिन ये अफेक्ट कैसे करता है इसको समझे कैसे कि डेली लाइफ में आप इसको ऑब्जर्व करते हो, लेकिन ये हो किस तरह से रहा है, इनर्शिया काम किस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि सर ये वो चीज़ है जो बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा होता है। तो डेली लाइफ एग्जाम्पल जो आपने सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, कभी गाड़ी में बैठे हुए हो, सडनली जब ब्रेक लगता है तो बॉडी आगे झुक जाती है, लीन कर जाती है, होता है। जब गाड़ी की स्पीड बढ़ रहा होता है तो बॉडी पीछे तरफ झुक जाती है, होता है। चलो हम आप बॉल को लेकर कैच खेल रहे हो, बॉल को ऊपर थ्रो किया, हाथ में क्या गिर गई, हुआ। लेकिन वही चीज़ जब आप चलती हुई ट्रेन में कर रहे हो, ट्रेन चल रही कॉन्स्टेंट स्पीड से, तब भी वो बॉल आकर मेरे हाथ में ही गिर रहा है। कैसे पॉसिबल है? ट्रेन तो चल रही है, बॉल को मैंने थ्रो किया ऊपर, तो तरीके से बॉल तो पीछे गिर जानी चाहिए थी ना। सोचो, मैंने बॉल को ऐसे थ्रो किया है, हम चले गए आगे, बॉल को पीछे गिर जाना चाहिए था, वो आके मेरे हाथ में गिर गई। कैसे हुआ? चलो, और उसी में अगर मेरे पास ट्रेन की स्पीड बढ़ रही हो या कम हो रही हो, तब वो मेरे हाथ में नहीं आएगी, तब या तो आगे गिरेगी या पीछे गिरेगी, डिपेंडिंग ऑन कि बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है। अब ये सारी कहानी होने कैसे वाली है? ठीक है, एक और जनरल एग्जाम्पल जो आपने देखा भी होगा, चलती हुई बस से जब कोई आदमी नीचे उतरता है, चलती हुई बस से जब आदमी नीचे उतरता है तो वो मुंह के बल नीचे गिरता है। सोचा कभी क्यों? जब हम बस से उतरते हैं तो आदमी गिर जाता है और सीधा मुंह के बल ऐसे गिरता है आगे की तरफ। ये सारी कहानी होती किस तरह से? इन सब का एक ही जवाब है, इनर्शिया। इसकी वजह से, यही है जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है सर, सबके नुकसान ही तो हैं क्या? इसके कुछ फायदे भी नहीं है क्या? फायदे भी। क्या होता है, जैसे घर पे होते हैं, कभी मम्मी में बोलती है कि बेटा गद्दा झाड़ दे, तो क्या करते हो? गद्दे को टांग के उस पर डंडा मारते हो, जोर जोर से डंडा मारते हो, और डंडा मारने से वो साफ हो जाता है। कैसे हो जाता है? उसका रीजन भी वहाँ पे इनर्शिया ही होगा। कैसे होगा, सबकी बात अभी करेंगे। ठीक है, चलो क्या बात करें सबसे पहले कि सर यहाँ पे कहानी होने क्या वाली। पहले बात करते हैं कि इनर्शिया मेरे पास कितने टाइप का होने वाला है। ठीक है, इनर्शिया कितने टाइप का होगा। सबसे पहला इनर्शिया मेरे पास होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, सेकंड होगा मेरे पास इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये तीन टाइप के इनर्शिया हमारे पास देखने को मिलेंगे डेली लाइफ में। ठीक है सर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि जो बॉडी रेस्ट पे है ना, वो अपने रेस्ट स्टेट के चेंज को अपोज कर रहा है। मतलब कि हम शांति से सुकून से बैठे हुए हैं, कोई फोर्स आके हमारी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम रेस्ट पे ही रहे। ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। करेक्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। ठीक है, बिना डायरेक्शन चेंज किए एक स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है।
ठीक है। अब क्या होगा, वो हमेशा उसी स्पीड से चलना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना आ जाए। मतलब कि वो चाहता है कि हमेशा उस कांस्टेंट स्पीड से चलता रहे, तो उसमें वो चेंज को अपोज कर रहा होता है। कि अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो बॉडी चाहती है कि नहीं, हमें कांस्टेंट स्पीड से ही चलना है। तो ये होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकेंड आएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हो, हम चाहते हैं कि उस पाथ को जो डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, और उस एफर्ट को लगाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि बॉडी अपोज कर रहा है, बॉडी चाहता नहीं है कि हमारा डायरेक्शन चेंज हो, और वो क्या बनेगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, तो 3 टाइप के इनर्शिया आपको डेली लाइफ में देखने को मिलेंगे। अब सर इनके एग्जाम्पल दिखाओ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करता हूं। ठीक है, देखो हम क्या बोल रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, सिंपल सी बात करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं बस का, कि मानो हमारे पास ये बस है, ठीक है, इसमें हमारे पास पैसेंजर है। मानो ये हमारे पास सीट थी, ठीक, यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। अब फिलहाल आपकी जो बस है फिलहाल रेस्ट पे है। अब रेस्ट में होने के बाद इसने सडनली मोशन किया स्टार्ट, सडनली मोशन कर दिया स्टार्ट, मतलब कि 0 से कुछ स्पीड एक्वायर कर लिया, मतलब कि एक्सेलरेशन इसमें आया होगा। अब एक्सेलरेशन आया, ठीक है, ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन आया, आगे चलना स्टार्ट किया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो पर्सन है जब ये यहाँ बैठा हुआ है, जब चेयर पे बैठता है तो क्या होता है, आपका जो लोअर बॉडी पार्ट होता है वो चेयर के साथ कनेक्ट में होता है, करेक्ट है। लोअर बॉडी पार्ट चेयर के साथ कांटेक्ट में होता है, लेकिन जो अपर बॉडी होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, वो किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखती है। तो सिंपल बात करूं तो बॉडी के मेरे पास 2 पार्ट हो गए, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। इस तरह से लोअर पार्ट तो चेयर के कांटेक्ट में है, अपर पार्ट बिल्कुल फ्री है, करेक्ट। अब जब बस ने आगे किसी सर्टेन स्पीड से चलना स्टार्ट किया, बस ने किसी सर्टेन स्पीड से आगे चलना स्टार्ट किया, तो चेयर जो उसके कांटेक्ट में थी वो भी सेम स्पीड से आगे जाएगी, करेक्ट है क्या। अब ये जब सेम स्पीड से आगे जा रही है तो जो चेयर के साथ हमारा लोअर बॉडी पार्ट है वो भी साथ में जाएगा, क्योंकि कनेक्शन कनेक्टेड है, साथ में है, कांटेक्ट है। तो क्या होगा, तो जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया, ये चेयर आगे जाएगी, चेयर जाएगी तो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट भी आगे जाएगा। लेकिन अपर बॉडी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है भैया, हम चुपचाप बैठे हुए थे। हुआ क्या, ये चुपचाप बैठा हुआ है, इसने चलना कर दिया स्टार्ट, तो हुआ क्या, ये पार्ट रह गया रेस्ट पे, ये चला गया आगे। तो क्या हो गया, हमारी बॉडी ऐसे झुक जाती है, बॉडी पीछे की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपकी जो अपर बॉडी थी वो रेस्ट पे थी, और बॉडी का नेचर था कि हमारे रेस्ट ऑफ स्टेट को चेंज ना किया जाए, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना किया जाए। वो इनर्शिया था उसका, जो चाह रहा था कि इसके मोशन को चेंज ना किया जाए, इसलिए ये रेस्ट पे रहना चाह रहा था, और ये पार्ट चला गया आगे। उसकी वजह से आपकी बॉडी पीछे की तरफ लीन हो जाती है। सही बात है क्या। तो सडनली मोशन स्टार्ट कर देने की वजह से, सडनली मोशन स्टार्ट कर देने की वजह से जो बॉडी रेस्ट पे थी, जो बॉडी रेस्ट पे थी, उसकी वजह से इस मोशन ने उसको पीछे पुश कर दिया। इसको क्या बोलोगे, ये रीजन है किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे। जो बॉडी रुकी हुई थी उसके साथ ऐसा कुछ हो गया। समझ पा रहे हो, सिंपल सी चीज है, ठीक है। सेम कहानी हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 डाल लो इसको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं, हमने बात किया था कि सर घर में जब बिस्तर पे गद्दे वगैरह होते हैं उनको साफ करने के लिए अगर डंडा मारते हैं, होता है क्या, देखो इनडायरेक्टली हो क्या रहा वहाँ पे हमारे पास, मान हमारे पास ऐसा कुछ गद्दा है, सर बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं होता, उसमें मान रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ गद्दा होगा। अब इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है, ठीक है, धूल मिट्टी ऐसा पूरी की पूरी, ठीक है, ऐसे बिखरी हुई है, इस पर खूब सारी धूल मिट्टी है हर तरफ से, ऐसा कुछ, ठीक। अब होगा क्या, अब गद्दा फिलहाल रेस्ट पे है, जब गद्दा रेस्ट पे है तो इस पे जो फोर्स आएगा, सॉरी जो इस पे धूल के जो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे धूल वगैरह, ये भी इसके साथ रेस्ट पे है, करेक्ट। अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इसको ऐसा डंडे से मारूंगा तो क्या होगा, डंडा मारा आपने किस पे, इस गद्दे पर, गद्दे पे मारा है तो गद्दे पे फोर्स आएगा, उसकी वजह से वो थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन हुआ क्या, गद्दे को मोशन तो मिल गया, लेकिन जो धूल के पार्टिकल थे, धूल के जो पार्टिकल थे जो बिल्कुल आउटर सरफेस पे थे, उस झटके की वजह से वो इस मोशन में नहीं आ पाए, क्योंकि वो रेस्ट पे थे, वो उस स्टेट पे रहना चाहते थे। तो उस स्टेट पे रहने की वजह से वो पार्टिकल वहीं रह गए, गद्दा आ गया पीछे, इसलिए वो धूल नीचे गिर जाती है। समझ रहे हो, मतलब कैसा समझो, साथ में थे, धक्का लगा, धूल ये है, गद्दा ये है,
क्या हुआ, धक्का लगा तो ये तो आगे निकल गया, धूल कहीं नहीं जा पाई, ये गिर गई, इसकी वजह से हुई। इसमें भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही रोल था। इनर्शिया जब रेस्ट बॉडी है उसके इनर्शिया की वजह से ही वो रेत, वो जो धूल मिट्टी थी वहां से अलग हो पाई। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। फिगर 4 इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, चलो अब बात करते हैं सर इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन के बॉडी जब चल रहा हो वो चाहता है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहे, ठीक है, और उसमें कोई चेंज करे तो उसको हम अपोज करें, ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम एग्जांपल ले रहा हूं बस वाला, दोबारा देखना ध्यान से। ये फिर से बस हो गई, बस फर्क क्या इस बार ये मोशन में है, ये चल रहा है किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ, किसी कांस्टेंट स्पीड से आगे चल रहा है स्ट्रेट लाइन पर। फिर से भाई एक पैसेंजर है, एक चेयर हो गया, इस पे पर्सन हमारा बैठा हुआ है। ठीक, अब देखो हो क्या रहा है, जब सिस्टम की स्पीड कांस्टेंट है, सिस्टम का स्पीड कांस्टेंट है, तो क्या हो रहा है कि इसका स्पीड कांस्टेंट, चेयर कांटेक्ट में उसका स्पीड कांस्टेंट, आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ उसका स्पीड कांस्टेंट, वो बिल्कुल सेटल हो चुका है, बड़े मस्त आराम तरीके से एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो क्या होगा, बॉडी रिटार्ड होना स्टार्ट करेगा, बॉडी का स्पीड कम होना शुरू होगा। ठीक है, अब जब बॉडी का स्पीड कम होगा तो ये था मेरे पास बस, इसका स्पीड कम हुआ, इसका कम हुआ तो साथ में जो चेयर कनेक्ट में थी उसका स्पीड भी कम हो जाएगा, और उस चेयर के साथ जो लोअर बॉडी पार्ट कनेक्ट में था वो भी स्पीड कम करेगा। लेकिन जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी, इसके पास तो मोशन है, इसके पास तो मोशन है, कौन सा, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब वो चाहता है कि हम इसी कांस्टेंट स्पीड से चलते रहें, लेकिन जो लोअर बॉडी है वो तो बस के साथ धीरे धीरे हो जा रही है, उसकी स्पीड कम हो जा रही है। अब जरा सोचो, एक पार्ट जो कांस्टेंट स्पीड से चलना चाह रहा है और एक पार्ट जो अपनी स्पीड को लगातार कम कर रहा है, तो क्या होगा उस केस में, ये जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है वो रुकने की कोशिश करेगा और अपर बॉडी पार्ट सेम स्पीड से आगे जाना चाहता है, तो होगा क्या, इसलिए आपकी बॉडी आगे झुक जाती है। जब कभी ड्राइवर ब्रेक लगाता है तब आपको ये सीन देखने को मिलता है, यही होता ना, जब ब्रेक लगता है तो क्या होता है, बॉडी आपकी आगे झुक जाती है, रीजन इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ अपर बॉडी पार्ट। समझ रहे हो? ठीक है, तो सेम चीज ही आपको एक को दिखाता है, एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सर जब चलती हुई बस से, चलते हुए व्हीकल से कोई आदमी जंप करता है, कोई आदमी जंप करता है तो वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। अब ये सब कैसे होने वाला है, देखो, ठीक है, मानो ये हमारे पास बस थी, बस का गेट ये रहा, बस से अपना, सॉरी, ये हमारी बस थी, ये हमारे पास सड़क हो गई, ठीक, यहाँ पे पर्सन था, ठीक है, बस फिलहाल हमारे किसी स्पीड से आगे जा रहा है। ठीक, अब होगा क्या, ये पर्सन है, चलती हुई बस से कूदना चाह रहा है, कहाँ पे, इस ग्राउंड पे। ठीक है भैया, कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब ये कूदने को आया तो हुआ क्या कि भैया जब ये कूदा वहां से, तो जो स्पीड बस का था ना, जो स्पीड बस का था वही स्पीड इसको मिला। हमने पढ़ा है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो तो आपका जो खुद का स्पीड होता है वही स्पीड उसको भी मिलता है। ये है हमारे पास किसका, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया। ठीक, बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया। थर्ड में क्या बोल रहे हैं सर, डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन की वजह से क्या होता है। ठीक है, एक सिंपल से बात करता हूं, बहुत नॉर्मल चीज जो आपने डेली लाइफ में देखी भी है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि जब आप कभी गाड़ी में, कार वगैरह में, बस में ट्रेवल करते हो, ठीक है, जैसे ही कोई टर्न आता है, सडनली गाड़ी को घुमा लिया जाए तो क्या होता है, हम उस टर्न के बाहर की तरफ झुक जाते हो, या फिर आपको पुश फील होता है बाहर की तरफ। गाड़ी मान लो ऐसे टर्न करते हो, क्या होता है, हम ऐसे झुक जाते हैं, होता है, गाड़ी ऐसे जा रही है, आप ऐसे झुक जाते हो, क्यों, ये भी इनर्शिया था, ये भी इनर्शिया की वजह से ही होता है। जरा सोचो, हम व्हीकल में बैठे हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, अब मेरा व्हीकल जरा बिल्कुल स्ट्रेट,
ठीक, तो मेरी पूरी बॉडी का मोशन सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से आगे जा रहा है, करेक्ट। अब हुआ क्या, सडनली व्हीकल ने इस तरफ कर दिया टर्न, व्हीकल ने काट कर दिया, इस तरफ टर्न कर दिया। अब हुआ क्या, लोअर बॉडी पार्ट वो तो गाड़ी के कांटेक्ट में था, वो व्हीकल के कांटेक्ट में था, तो वो व्हीकल के साथ ही इधर टर्न कर गया। लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट उसको कुछ नहीं पता, वो तो अभी भी सेम स्पीड से वहीं जा रहा है, वो अभी भी सेम स्पीड से वहीं जा रहा है। तो हुआ क्या भैया, ये बॉडी तो कर गई टर्न, ये रह गई ऊपर, तो क्या होगा, इसका मोशन आगे जाने की जैसे आपकी बॉडी ऐसे झुक जाती है, समझ रहे हो, ऐसे झुक जाती है। तो एक पार्ट चला गया उस तरफ, एक पार्ट चला गया ऐसे, तो वो बॉडी ऐसे झुक जाती है, आप बाहर की तरफ ऐसे बेंड कर जाते हो। तो वो भी रीजन किसका है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, लिख लेते हैं, while taking a turn passenger feels a push रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, बाहर की तरफ आपको एक धक्का फील होता है। ठीक है, ऐसे ही बात करें, ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ आपने बचपन में किया भी होगा, बचपन में सभी ने गेम खेले। होता क्या है, बचपन में सभी ने ट्राई किया होगा कि हाथ पकड़ के गोल गोल घुमा जाता है। ठीक, कभी आपने ट्राई किया होगा ऐसे हाथ पकड़ के, दो दोस्त सहेलियां आपस में घूम रही होती है, ऐसा देखा होगा आपने। अब होता क्या है, अगर सडनली उस टाइम पे हाथ छोड़ दिया जाए, सडनली उस टाइम पे हाथ छोड़ दिया जाए तो होगा क्या, जो बॉडी अभी तक आराम से घूम रही थी वो उसी स्टेट पे रहना चाह रही थी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाने की वजह से, मोशन छूट जाने की वजह से वो गिर जाती है। वो भी कुछ ऐसा ही केस बनता है, लेकिन थोड़ा डिटेल में चला जाता है, उसके बारे में इतना बात नहीं करें। बाकी समझ लो कि वो भी हमारे पास इसी का ही केस निकल के आता है कि वो भी सर इनर्शिया की वजह से ही हो रहा है। तो समझ लो कि इनर्शिया कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम डेली लाइफ में कितना इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना हम देख रहे हैं, बाकी पता नहीं कि ये इनर्शिया की वजह से हुआ है, हमें पता ही नहीं था कि इनर्शिया कर रहा था, लेकिन सारी कहानी इसने कही है। ठीक है, तो इनर्शिया सिंपल बोल रहे हैं तो आलसीपना, हम जहाँ हैं जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है, ऐसा रहने देगी नहीं, फोर्स अप्लाई कर देती है। ठीक है, और जब फोर्स आएगा तो उस केस में इनर्शिया उसको अपोज करना चाहता है, अपोज करना चाहता है, तो वही कहानी बाबा आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम बोलते हैं मोशन ऑफ, क्या बोलते हैं, सॉरी, लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए मैंने आपको पहले इनर्शिया बताया कि इनर्शिया चीज क्या होती है। ठीक है, अब जो फर्स्ट लॉ है ये उसी का लॉ है, उसी के बारे में बताता है। क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन पढ़ते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, बात कर दिया। ठीक है, वेयर इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन मोशन और रेस्ट, यही बात कर रहे हैं ना। मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, बिना डायरेक्शन को चेंज किए, बिना वैल्यू को चेंज किए, समझ रहे हो। ठीक है, चाहो तो मैं इसको अलग से दिखाता हूं आपको यहां पर। ठीक है, इसका मतलब देखो, रेस्ट का मतलब तो क्लियर ही है, इसकी बात कर देते हैं। ठीक है, मोशन मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म, इसको क्लियर रखना दिमाग में, यूनिफॉर्म मोशन बात कर रहे हैं, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वैल्यू भी और डायरेक्शन भी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। ठीक है, इसको दिमाग में अच्छे से बैठा रखना। अब फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, क्या बोल रहे हैं, एवरी मटेरियल बॉडी हैज टेंडेंसी टू प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन, अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एक्सटर्नल फोर्स। समझ रहे हो, तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ने क्या बताया, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी until unless an external force is applied। मतलब कि जब तक सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाए उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं, जब तक सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाए उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। यही इनर्शिया का नेचर था, लेकिन अगर फोर्स लगा दिया जाएगा तो चेंजेस आ सकते हैं या आने की कोशिश कर दी जाएगी। क्या बोल रहे हैं,
चेंजेस आ जाएंगे या आने की कोशिश कर दी जाएगी, लेकिन इनर्शिया उस चीज को अपोज कर रहा है। ठीक है, इसलिए आप इसको बोलते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये इनर्शिया पे बेस्ड है। इनर्शिया का नेचर जो था उसी को समझकर ये लॉ बनाया गया था कि एक बॉडी हमेशा अपने स्टेट को में रहेगी, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर स्टेट ऑफ मोशन है, जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाए। अब इसने क्या किया, इसने जो अपने पास जो एरिस्टोटल थे उनकी फिलॉसफी जो थी उसको गलत प्रूफ कर दिया। तो हुआ क्या, देखो एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि बॉडी जो है उसको मोशन में बनाए रखने के लिए, उसको मोशन में बनाए रखने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। क्योंकि जब उन्होंने ये बात कही थी तब उस टाइम पे फ्रिक्शन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, फ्रिक्शन के बारे में पता नहीं था। अब फ्रिक्शन के बारे में पता नहीं तो उन्होंने क्या देखा, जब भी मैं किसी मोशन को, किसी बॉडी को मोशन दे रहा हूं तो क्या हो रहा है, वो बॉडी उस मोशन के साथ नहीं चल पा रही है, थोड़े टाइम में जाके वो रुक जा रही है। तो उन्होंने सोचा कि यार बॉडी तो रुक जा रहा है, जब बॉडी रुक जा रहा है तो मतलब कि कंफर्म हमें कोई ना कोई फोर्स चाहिए। लेकिन बाद में पता पड़ा कि भैया बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था और उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉडी हर बार रुक जाया करती थी। ठीक है, फिर बाद में ये लो आया, इसने क्या बताया कि बॉडी अपने स्टेट में अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसी से चलता रहेगा जब तक कोई फोर्स ना जाए। मतलब कि सर अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर दूं, लात मार दूं, उसको कुछ मोशन प्रोवाइड कर दूं और दुनिया से फ्रिक्शन को गायब कर दिया जाए, दुनिया से फ्रिक्शन को गायब कर दिया जाए तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट उसी स्पीड के साथ जिंदगी भर चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं जो उसके मोशन को रोक पाए। और बॉडी का नेचर भी है कि वो चाहता ही नहीं कोई चेंज भी हो, तो वो हमेशा उसी स्टेट से, उसी स्पीड से चलता रहेगा। क्लियर है इतना? चलिए क्या बात कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिखाओ, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफिशियली स्टेट्स दैट अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या बोल रहे हैं, यही बोला था मैं, मोशन यूनिफॉर्म है, वैल्यू और डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसलिए आप इसको स्ट्रेट लाइन बोल रहे हो। ठीक है, एग्जांपल देखो, क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट, फुटबॉल आपकी रेस्ट पे है, किक मारा क्यों, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली उस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, इनडायरेक्टली फोर्स अप्लाई कर दिया। क्या अगर मैं ये सीन नहीं करता तो क्या ये हमेशा इसी कंडीशन में रहता क्या? बिल्कुल, ये स्टेट ऑफ रेस्ट था उसका, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो उसको हमेशा इस कंडीशन में बना के रखना चाहता है, इसी कंडीशन में। समझ रहे हो? अब हमने लगा दिया फोर्स, यहां पर फोर्स लगा दिया हमने F। हुआ क्या, फोर्स लगा देने से इसको मिल गया कुछ मोशन, इसने चलना कर दिया है स्टार्ट, करेक्ट, चलना स्टार्ट कर दिया है। अब हो क्या रहा है, अब सर ये तो रुक जाता थोड़ा टाइम के बाद, रुक इसलिए रहा है क्योंकि जो एयर होती है ना हमारे पास, एयर, वो भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करती है, एयर रेजिस्टेंस। अब एयर का जो रेजिस्टेंस है वो फोर्स आया है, उस फोर्स की वजह से ये रुक जा रहा है। अगर ये फोर्स नहीं आता तो ये जिंदगी भर चलता रहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अपन ने अभी तक इनर्शिया की बात कर ली है, फर्स्ट लॉ की बात कर ली। अब क्या बात करने वाले सर, इनर्शिया की मेजरमेंट क्या होती है, कैसे आइडिया लगे कि किसका इनर्शिया ज्यादा है और किसका इनर्शिया कम है। हमने सर बोल तो दिया है कि सर इनर्शिया मतलब क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जिसकी वजह से वो अपने मोशन में चेंज को अपोज कर रहा होता है। सही बोल रहे हैं? अब क्या हो रहा है, मोशन चेंज तो अपोज कर रहा है, लेकिन हर बॉडी बराबर अपोज तो नहीं करती, कुछ ज्यादा अपोज करती है, कुछ कम अपोज करती है। तो सर ये आइडिया कैसे लगे, हमें कैसे आइडिया लगे कि कौन सी बॉडी का अपोजिशन ज्यादा मिल रहा है, कौन सी बॉडी कम अपोज कर रहा है, आइडिया कैसे लगे? तो इनर्शिया का जो मेजरमेंट है ना वो होता है मास से। सिंपल बोलो तो आपको जो बॉडी, किसी बॉडी का इनर्शिया हमारे पास होता है, इनर्शिया जो होता है वो बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसके लिए इनर्शिया भी ज्यादा ही होगा। कैसे? देख, एक सिंपल सा आइडिया लेते हैं। मानो कि एक कार है और एक ट्रक है, दोनों तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है सेम स्पीड से, ठीक है, सेम रफ्तार से आ रहे हैं। अब जरा सोचो कि यार उनके मोशन को अपोज करने के लिए, किस में ज्यादा मेहनत लगेगी, कार में या ट्रक में? एक कार आ रही है, एक ट्रक आ रहा है, सर हमें कार को रोकना है, ठीक है, शायद कार को रोक भी लोगे, ट्रक ने अगर आके सेम स्पीड टक्कर मार दी तो आदमी गायब।
समझ रहे हो कि मासेस का कितना बड़ा फर्क है। कार का मास ज़्यादा होता है लेकिन ट्रक का बहुत ज़्यादा होता है, और वही ट्रक जब आके आपसे मिलेगा, आपसे टकराएगा, तो क्या होगा कि सर उसको अपोज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा था, वो अपने मोशन में चेंज को ज़्यादा अपोज करेगा, वो ज़्यादा अपोज करेगा तो मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सी बात कर लो कि मान लो आपके दो फ्रेंड बैठे हुए हैं, एक थोड़ा सा कमज़ोर है, दुबला पतला है, और एक क्या थोड़ा सा हेल्दी है, आप दोनों साथ में बैठे हुए हैं। अब सोचो कि सर भैया हमें अपने दोस्त को उठाना है, पुश करना, धक्का देना है, ठीक है। अब सोचो जो दुबला पतला आदमी है उसको तो क्या करोगे, सीधा उठा के धक्का मार दिया, मार लोगे, लेकिन जो थोड़ा मोटा ताज़ा है, अच्छा खासा हेल्दी सा है, अगर मुझे उसको धक्का मारना पड़े तो क्या होगा, सर बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जिसका मास ज़्यादा था ना, वो अपने मोशन में चेंज को ज़्यादा अपोज कर रहा था, क्योंकि दोनों रेस्ट पे ही थे, दोनों ही रेस्ट पे थे, दोनों ही अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको अपोज करने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, और जो हेल्दी पर्सन है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, समझ रहे हो। ठीक है, अब साथ में एक चीज़ और देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे कुछ बात की गई है हमारे पास रेस्ट की और यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, वैसे तो ये बात हमने काइनेमेटिक्स में काफ़ी डिटेल में देखी हुई है, लेकिन फिर भी एक बार आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं। क्या बोल रहे हैं सर, रेस्ट वाली चीज़ तो क्लियर है, रेस्ट मतलब कि बॉडी रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा है। ठीक है, मैं बात करूँ सर यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि भैया हमारी जो मोशन है, जिस वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ये चीज़ क्या है, कॉन्स्टेंट है। और हमने पढ़ा है कि अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसका मतलब क्या है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, वो कांस्टेंट है। और ये चीज क्लियर रखना दिमाग में कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों में कोई चेंज नहीं है, ना वैल्यू में ना डायरेक्शन में। जब दोनों ही सेम है तो मेरे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा, सॉरी गलत कर दिया थोड़ा सा, हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है, क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है मैम, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन मेरे पास जीरो आएगा, एक्सेलरेशन जीरो आएगा। और सर अगर बॉडी रेस्ट में हुआ तब भी मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो आएगा। कैसे, देखो बेसिकली मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और वो इसी स्टेट को मेंटेन किया हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आया है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो इनडायरेक्टली फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ लो कि अगर किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन है तो ये मान के चलना कि उसके पास फोर्स होगा, नेट फोर्स रहा होगा। अब अगर बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है, कहीं जा नहीं रहा है, मतलब कि सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो रहा होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर बॉडी पे फोर्स लगाया होता, फोर्स होता तो वो मोशन करता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब मोशन हुआ ही नहीं तो मतलब कि बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब कि ये इसी स्टेट पे मेंटेन्ड है। जब इस स्टेट पे मेंटेन रहा है तो इस पे नेट फोर्स कितना, जीरो रहेगा, और जब नेट फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी मेरे पास जीरो ही आएगा। तो समझ रहे हो कि जब बॉडी रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन किया हुआ है तो दोनों ही केस में हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन आएगा। क्या बोल रहे हैं, जीरो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या दिया हुआ है, द बोथ स्टेट ऑफ द रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इंप्लाइज जीरो एक्सेलरेशन, यही बात की हमने। ठीक, thus it can be stated that if the net external force on a body is zero, यही बोल रहे ना कि सर अगर एक्सेलरेशन जीरो है ना तो बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू भी जीरो ही आएगा। क्लियर है, चलिए, इट्स एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, फर्स्ट लॉ में यही बोला है कि बॉडी अपना स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ठीक है, ये भी यही बोल रहा है कि जब तक सिस्टम पे कोई बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए, क्या बोल रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए तब तक बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो रहेगा। अगर ये आ गया तो एक नॉन जीरो एक्सेलरेशन वहां पे प्रेजेंट रहेगा जो वेलोसिटी को लगातार चेंज करता रहेगा। समझ रहे हैं, ठीक है, चलिए अब जो कहानी हमने बताई है वो ये रही। क्या बोल रहे हैं कि सर मानो कोई ऑब्जेक्ट था, उस पर 3-4 फोर्स लग रहे थे। मानो छोटा सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। मानो हमने एक फोर्स यहाँ लगा दिया F1, एक फोर्स यहाँ लगा दिया F2, एक फोर्स यहाँ लगा दिया F3। ठीक है,
ऐसे एक ऑब्जेक्ट है सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, एक फोर्स बिल्कुल स्ट्रेट, एक तिरछा, एक इस तरफ तिरछा, 3 फोर्स हो गए। इनके इफेक्ट में मानो ये कहीं जा रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये तीनों का कुछ ना कुछ नेट इफेक्ट समझ में आएगा। मतलब सोचो, आप यहाँ खड़े हो, 3 दोस्त हैं आपके, एक आपको वहां पुश कर रहा है, एक इसको यहाँ पुश कर रहा है, एक यहाँ पुश कर रहा है, तो होगा क्या, सबका जो ओवरऑल डायमेंशन है ना वो इस डायरेक्शन में है, तो होगा क्या, उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल मोशन है वो थोड़ा इस तरफ होगा, मतलब कि मोशन आएगा। इनका नेट कभी भी जीरो नहीं आ पाएगा। इस केस में अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स मेरे पास जीरो नहीं है, सबका समेशन, सर समेशन मतलब वेक्टर सम, याद रखना फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपल इनको जोड़ मत देना, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी तो इनको वेक्टर की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, वेक्टर की तरह ही एडिशन करना पड़ेगा, तो कुछ नेट वैल्यू इनकी निकल कर आएगी। तो कहने की बात क्या है कि अगर इन सब का समेशन F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, अगर इन तीनों का समेशन नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब कि वेलोसिटी में उनकी जो स्टेट है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। क्लियर। बात करें कि सर अगर नेट फोर्स 0 बन जाए तो उसका भी देख लेते हैं कि मानो फिर से मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा, हमने से फिर से 3 फोर्सेस लगा दिए, लेकिन फोर्स इस बार इस तरह से हैं कि इनका नेट फोर्स 0 बन जा रहा है। एक फोर्स F1 वेक्टर हमने यहाँ डाल दिया, एक फोर्स हमने यहाँ डाल दिया F2 वेक्टर, एक फोर्स यहाँ डाल दिया F3 वेक्टर, ठीक है। अब जरा सोचो, 3 फोर्स है, तीनों एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में, वैल्यू डिफरेंट है। सोचो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, एक मुझे वहाँ पुश कर रहा है, एक मुझे यहाँ पुश कर रहा है, एक मुझे यहाँ पुश कर रहा है, तो हो सकता है कि इन तीनों का सेटलमेंट कुछ इस तरह से हो जाए कि इन सबका नेट इफेक्ट 0 हो और मैं अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहूँ, मैं यहीं पे खड़ा रहूँ। तो पॉसिबल है कि इन तीनों के इफेक्ट नेट हमारे पास कितना 0 आ जाए। अगर 0 आ गया तो हमारी जो पहले वाली कहानी है वो प्रूफ हो जाएगी। यहाँ से क्या बोल रहे हैं सर, इस केस में कि जो इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम है ना वो कितना 0 आ रहा है। 0 आ गया मतलब कि एक्सेलरेशन 0 रहेगा, एक्सेलरेशन 0 रहेगा मतलब कि मोशन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, जो हम फर्स्ट लॉ में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी है सिर्फ इतने से फॉर्मूले की समेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्या हमारे पास, हमने बोला है कि सर इनर्शिया जो होता है वो मास से ही आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो वो चीजें हमको बताया हुआ है कि वो एक तो वो फॉर्मूला, अबाउट टू फॉर्मूला शोज दैट द बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी विच इज मूविंग कंटिन्यूज टू मूव। यही बात करा है हमने, फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन यही पढ़ी है, ठीक है। द पर्टिकुलर टेंडेंसी रेफर्स टू द इनर्शिया, यही बोल रहे हैं कि बॉडी की जो टेंडेंसी है अपने मोशन को चेंज नहीं करने की, उसी को आप क्या बोल रहे हो, इनर्शिया बोलते हो। आगे, मास इज टेकन एज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ मटेरियल बॉडी, यही बात करा था। तो किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, तो आप जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा काउंट कर लेते हो, ठीक है। चलो, द लार्जर द मास ऑफ अ बॉडी द ग्रेटर द डिफिकल्टी इन ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यही तो बात कर रहे थे कि सर जिसका मास ज्यादा है उसके मोशन को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था। यही बोल रहा है कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा अपोजिशन और उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, द मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ये हमने पहले ही बात कर लिया है। चलिए आगे क्या बात कर रहे हैं, इफ यू स्टॉप पुशिंग एन ऑब्जेक्ट विल इट स्टॉप। एग्जाम्पल है, ठीक है। इफ यू स्टॉप पुशिंग एन ऑब्जेक्ट विल इट स्टॉप, क्या ये रुकेगा। देखो अगर मैं एक बात करूं, सभी के दिमाग में एक चीज आती है कि सर हाँ सर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें तो वो रुक जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट था जिसने उसको रोका, ऐसा कोई फोर्स है हमारे पास, बिल्कुल है, क्योंकि सर वहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट था। अगर ये फ्रिक्शन है तो वो क्या होगा, सिस्टम पे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट कर देता है। कैसे, देखो क्या बोल रहे हैं सर, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, हमने इसको ग्राउंड पे रखा हुआ है, मानो हमारे पास ऐसे ही ग्राउंड है, ठीक है। इस पे आपका ये ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट को हमने कुछ वेलोसिटी दे दी और उसकी वजह से ये आगे मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इसके पास इस टाइम पे कुछ सर्टेन वेलोसिटी भी हमारे पास है। अब अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं कि सर जब ये आगे जा रहा होगा ना तब ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा,
फ्रिक्शन होगा तो वो उसको आगे जाने से रोकेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा, ठीक है, हमें इतना आइडिया कि हाँ सर फ्रिक्शन क्या होता है, हमें आगे जाने से रोक देता है, ठीक है। इस पे से फ्रिक्शन फोर्स आया होगा, हम तो यही बोल रहे हैं इनर्शिया या फर्स्ट लॉ कि बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखेगा जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है क्या, एक्सटर्नल फोर्स ही होता है ये। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स है तो क्या ये इस बॉडी के मोशन को चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, यही डेफिनेशन थी। तो ये चेंज कर रहा है। हाँ, अगर ये नहीं होता, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में नहीं होता, मान लो आपके पास सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ एकदम चिकनी सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शन बिल्कुल ना के बराबर, जीरो है, ठीक है, उस केस में आप ऑब्जेक्ट को पुश करो और कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो। अब क्या है, सिस्टम के मोशन को अपोज करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही प्रेजेंट नहीं है तो मोशन में चेंज होने की बात ही नहीं है। तो बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसी के साथ लगातार आगे बढ़ता रहेगा। सही बात कर रहे हैं। तो यही बात है कि अगर सिस्टम पे फोर्स है तो जरूर रुक जाएगा, बिल्कुल रुकेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो उसी स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं, देखो, यस इफ देयर इज फ्रिक्शन इट विल स्टॉप, however in the absence of any external force the object will keep moving in a straight line at a constant speed or will remain at rest। ठीक है, अगर रुका हुआ था तो उसी में रहेगा, और अगर चल रहा है तो इनफाइनाइट टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। सिंपल सी बात। तो इतनी कहानी हो जानी चाहिए हमें क्लियर। तो ये तो बात थी हमारे पास इनर्शिया के बारे में, फर्स्ट लॉ के बारे में कि सर इनर्शिया चीज़ क्या होती है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, ठीक है। ये वो सेक्शन है जहाँ से आपके पास मोस्टली जो क्वेश्चन होगा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि इसमें कोई खास हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट हमारे पास इनर्शिया में थ्योरेटिकल पार्ट ही होता है, ठीक है, जिसमें हमने कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखे हैं। हमने देखा था बस वाला एग्जाम्पल कि बस सर अगर कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, आप ऊपर से एक एप्पल ड्रॉप करो तो हाथ में गिरता है, अगर बॉडी एक्सेलेरेट कर रहा होगा तो पीछे गिरेगा, अगर बॉडी रिटार्ड कर रहा होगा तो आगे गिरेगा। ऐसे ही कुछ चीज़ें आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हो। हमने याद है, हमने बीच में एक बार बात की थी ट्रेन के बारे में कि सर ट्रेन में आप बॉल को थ्रो करते हो, वापस आके हाथ में गिरता है। सेम स्टोरी वहाँ पर भी है, अगर ट्रेन एक्सेलेरेट कर रहा होगा तो बॉल मुझसे पीछे गिर जाएगा, और अगर ट्रेन रिटार्ड कर रहा होगा तो मुझसे आगे गिर जाएगा। तो ऐसे ही कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस सेक्शन में बन सकते हैं, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बनेगा, न्यूमेरिकल सेक्शन इसमें है ही नहीं। सो बस आपको इतना यह समझना है कि इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के इनर्शिया होते हैं, फर्स्ट लॉ क्या बताता है तो वो लॉ का लॉ ऑफ इनर्शिया ही, ठीक है। और कुछ इसके जितने एग्जाम्पल पढ़ पाओ उतने एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। सो आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, ऑल द बेस्ट।